अभी जो सारे एस्पिरेंट हैं एसएससी सीजीएल 19 के मेंस के, उन सबका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है पिक्चर क्या है, क्या अंदर मार्क्स हैं, क्या कुछ घपला हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें नंबर बता दो। तो ये तो सबको जानना है ना, चाहे 15 वाला हो, 16 वाला हो, 18 वाला हो, किसी चीज़ की कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे। तो जो हैशटैग डिसाइड किया गया है CGL हैशटैग स्मॉल में है सब कुछ, CGL 19 और MARKS मार्क्स, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको टाइप कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा इसको। तो वो तो हर किसी की प्रॉब्लम है। तो भाई पहले मार्क्स तो पता लगने ही चाहिए। एसएससी हमेशा जो है मार्क्स तुरंत दे दी थी 2 से 3 दिन के बीच में। अब ये लोग बोल रहे हैं 3 से 4 महीने के बाद डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है हमारी, वो चेक हो जाएंगी कॉपीज, उसके बाद जो है मार्क्स देंगे ये लोग। तो तब तक तो हम लोग इसी इल्यूजन में रहेंगे, पागल हो जाएंगे भाई जब तक तो हम लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के 540, 540, 535 नंबर, 536 नंबर, इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई इनको पता तो चले कि इनने क्या गलती हुई, इनसे क्या गुनाह हुआ ऐसा जो ये लिस्ट से बाहर हो गए। 18 वाले तो क्लियरली बर्बाद दिख ही रहे हैं, लेकिन 15-16 वालों की भी स्थिति, बहुत ज़्यादा बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं है। डेफिनेटली होंगे कुछ जो बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, लेकिन एक बात आप बताइए, जो लोग 500, जो लोग 450 हैं, 460 हैं, 470 हैं, उन लोगों के मार्क्स इन्होंने बढ़ा के 528 वाली कट ऑफ में क्लियर करा दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्या? भाई आप 528 कट ऑफ है तो आप 530 होंगे, 535 होंगे, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको भाई। इसी के लिए पहले ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें एक बार ये पता चले कि हमारी पोजीशन क्या है। इसके लिए मार्क्स रिलीज करे एसएससी सबसे पहले। तो हम पहले ये जो ट्विटर कैंपेन लोग बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं, तो पहले ट्विटर कैंपेन होनी चाहिए इस चीज़ के बेसिस पर कि हमें मार्क्स तो पता चले, पहले क्लैरिटी तो आए एक, और वो तो हर किसी की ज़रूरत है। और मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ ना कि जो 15, 16 और 18 वाले ना, मुझे तो सब एक ही नज़र आते हैं, वही सब पीड़ित है, सभी सब परेशान है। अभी जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आंसर की आई थी, तो जो स्थिति 18 तारीख वालों की थी और जो सिचुएशन 15-16 वालों की थी, बस वही उलट गई है। आंसर जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जैसे ही आंसर की आई थी, तो 18 तारीख वाले बहुत खुश थे और 15-16 वाले बेचारे फ्रस्ट्रेट थे कि बताइए क्या हमारा दिन पड़ा, जो हमारे 110, 115, 120, 130 नंबर आ रहे हैं, और वहाँ देखिए 18 वाला पेपर इतना सिंपल आ गया कि वहाँ पे 190, 195, 200 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। वहाँ 18 तारीख वाले खुश थे कि हमारे नंबर तो बहुत अच्छे हो गए। अब सिचुएशन ये हुई है, जब से लिस्ट बाहर निकल के आई है, कि 15 और 16 वाले बहुत खुश हैं, जिन लोगों के मार्क्स बहुत कम भी थे उन लोगों ने भी क्वालिफाई कर दिया, और 18 वाले बड़े फ्रस्ट्रेट है। तो 3 महीने तुम्हारी बारी, 3 महीने हमारी बारी, मतलब हालत तो सबकी खराब होनी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। अभी क्या हमारे मार्क्स जब निकल के आएंगे फाइनल, तो पता चलेगी जो 15 और 16 थे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट केवल बॉर्डर लाइन पर हो। तो ये तो छड़ी खुशी हुई ना खाली। एक एग्जैक्ट सिचुएशन तो पता चलना ही चाहिए ना भाई, ये तो सबका हक है। 15, 16, 18 सब बच्चों का हक है कि भाई इन्हें एक पता चलना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हमारी पोजीशन है, उस हिसाब से आगे तैयारी करनी है या फिर एसएससी को छोड़ना है, क्या करना है, मतलब पता तो चले। इतना इल्यूजन है दिमाग में, इतना कन्फ्यूजन हो रखा है बच्चों के में। भाई 15, 16, 18 ये लोग जो है हम लोगों को डिवाइड करेंगे। अभी देखना ट्विटर पर या फिर कहीं पे भी IT सेल हो या कुछ भी हो तुम्हारा, या लोग जो विद वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं अपने अपने मतलब से तुम लोगों को डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोगों को इकट्ठा बन के रहना है। हमारी एक ही पहचान है, वो है बेरोजगार, और एक ही धर्म है हमारा, कोई धर्म नहीं हमारा, केवल एक ही धर्म, बेरोजगारी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मतलब। भाई 15, 16 वालों को भी हक बनता है जानने का कि वो लिस्ट में जिंदा पहुंचे हैं कि केवल लास्ट पहुंची है उनकी 528, 530 पे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। अब इसमें एक इशू ये भी है कि अब 18 तारीख वाले बच्चों का पेपर बहुत सिंपल है, मैं मानता हूँ इस बात को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, एकदम लल्लू पेपर आया है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब भी कोई इंसान CGL का अटेम्प्ट देगा इस 18 तारीख वाले पेपर से, उसके माइंडसेट में क्या रहने वाला है? अगर मैं 90 अटेम्प्ट कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब मैं टॉपर बच्चों में आ गया, मेरे बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो गए। यही तो हर किसी का माइंडसेट होता है भाई, प्रीवियस ईयर जो रिकॉर्ड चला आ रहा है उसी को तो आदमी फॉलो करता है। और ऊपर से 15, 16 तारीख वाला बच्चा जो थे वो लोग बाहर निकल के आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि जो लेवल है वो मॉडरेट है। तो जब बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ है 18 तारीख वाला, तो जब वो 80 क्वेश्चन पर पहुंच गया तो उसको लगा कि बस 10 और करने हैं, 85 पे पहुंचा, 90 पे पहुंचा, तो भाई उसको ये लगा ना कि उसने अचीव कर लिया अपना। तो हो सकता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हो, या हो सकता है वो नर्वस हो गया हो, एक्साइटमेंट में उसने गड़बड़ कर दी हो, सिली मिस्टेक कमिट कर दी हो। तो ये क्या मतलब, आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल ही आपने उसको बर्बाद ही कर दिया। आप एक बार एक सिनेरियो देखिए, आप, मैं दो बच्चों को कंपेयर करता हूँ। एक बच्चा है जिसके कि इंग्लिश में मार्क्स हैं 192, ठीक है,
192 195 मार्क्स हैं उसके, और उसके मैथ में मार्क्स है 175। इंग्लिश में इंटेलिजेंट था, जरूरी है क्या भाई मैथ में ही आपको तुर्रम खा होना है? दोनों इंपॉर्टेंट है ना अपने उसमें, दोनों का 200-200 नंबर का पेपर होता है। उसके इंग्लिश में 192 है, 195 है, और उसके मैथ में 175 है। रेस से बाहर है, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं भाई उसका। 175 के पता नहीं 40-50 नंबर कम कर दिए उन्होंने, उसका भी नहीं कह सकते। और वहीं अगर दूसरा बच्चा है जिसके मैथ में 195 है और इंग्लिश में 175 है, वो लिस्ट में नाम होगा उसका। बताइए ये क्या पार्शियलिटी है? या फिर तो आप ऐसा कीजिए, इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश रीजनिंग मैथ और इंग्लिश रीजनिंग जीएस वीएस हटाइए, केवल मैथ का ही पेपर करा लीजिए आप। पेपर ऐसा तो बनाइए ना कि कम से कम दोनों जो स्टूडेंट्स है, दोनों तरीके के, जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो उसके बेसिस पर कम से कम सिलेक्शन ले सके, या उसको जो है अपने एक परफॉर्मेंस दिखा सके अपनी। कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग हैं, उन लोगों ने एनालिसिस करी है भाई, 150 मार्क्स जिनके हैं उनसे नीचे वो बता रहे हैं कि नेगेटिव हो गए मार्क्स लोगों के, 100 नंबर तक कम हो रहे हैं लोगों के। इतना ब्रूटल हो जाओगे, इतना बेरहम हो जाओगे आप भाई। एग्जाम देते टाइम नहीं पता चलता कि पेपर इतना ज़्यादा आसान आया है, बाहर आके पता चलता है। एग्जाम देते टाइम तो आदमी यही सोचता रहता है कि बस और कर दूं, ये भी निकल जाए वो भी निकल जाए, जल्दबाजी में भी। भाई एक बात बताइए, ह्यूमन एरर भी नाम की तो कोई चीज़ होती है ना। अगर 1-2 क्वेश्चन आदमी ने छोड़ दिया और 1-2 क्वेश्चन उसका गलती से गलत हो गया, तो मतलब उससे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो गया। मतलब अगर 190 से नंबर आपके कमाए हैं तो फिर आपने पाप कर दिया दुनिया का, आपका कहीं कुछ नहीं हो सकता, आप एक फेलियर है। ऐसा एग्जाम बनाती क्यों भाई आप, जहां पे 95% स्कोर करने के बावजूद भी बच्चा फेल हो रहा है? पहले तो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम में 80, 85, 90% स्कोर करते हुए आओ, उसका कोई पॉइंट ही नहीं मिलता। लास्ट में आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ रही है। उसके बाद आके जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे भी 90-95% लेके आ रहे हो, यहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर कह रहे हो भाई तुम तो बेकार हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। अरे भाई पोटेंशियल घंटा आएगा, अल्टीमेटली यही तो पता जाता है ना कि मार्क्स स्कोर करो, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, जॉब मिलेगी। तो वही तो बंदा स्कोर कर रहा है, और क्या करे? बोलेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इस जनरेशन को। अरे भाई इस जनरेशन को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कहां से, जब इतना टफ कंपटीशन है, किताबों में घुसे रहेंगे तो घंटा प्रैक्टिकल नॉलेज होने वाली है किसी को? कुछ समझ में ही नहीं आएगा बाहर। 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हाथ में कुछ मिल नहीं रहा। वही बेरोजगारी, वही अनएम्प्लॉयमेंट, ऊपर से ये तमका और लगा देते हैं कि ये कैपेबल नहीं है, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग ना जो 15-16 वाले हैं वो थोड़ा सा सोचिए इस बात को कि 18 तारीख वाले बच्चे की भी कोई इतनी बड़ी पाप नहीं कर दिया उसने कि मतलब, चलिए मैं मानता हूँ बहुत आसान सिंपल पेपर था, 190 प्लस आने चाहिए थे सबके, लेकिन अगर एक नंबर कम भी हो गया, उसका एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो उसका कंपनसेशन एक क्वेश्चन ही होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी उसकी वही कर दी आपने, बाहर ही कर दिया उसे लिस्ट से, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो वो 187.5 लेके आया उसका कोई पर्पस ही नहीं रहा, या वो 180 लेके आया या 185 लेके आया उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, वो जीरो ही हो गया उसके लिए बिल्कुल। भाई हम सब लोगों को यूनाइटेड रहना है, और कम से कम मार्क्स जानने के लिए तो हम लोगों को 100% रहना ही है। मैं तो चाहता हूँ हमेशा रहो, वैसे तो चाहे कोई सा भी इशू है इकट्ठा मिलकर सॉल्व करना है सबको, लेकिन मार्क्स तो सबको जानने हैं ना भाई, उसमें तो किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो ट्विटर कैंपेन जो चलाई है वो चलानी है 23 फेब को, 23 तारीख फरवरी को 11 बजे। उसमें सब लोग एकदम 100% दें अपना। अभी वैसे भी कोई एग्जाम तो आ नहीं रहा तुरंत, CHSL के में भी 2 महीने हैं, और CGL के में भी शायद 3 महीने प्री में। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि उनकी अगर किस्मत ऐसी है कि वो जो है डिफिकल्ट शिफ्ट में पेपर पड़ जाए तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं 130-140 मैनेज कर लूँगा और 60-70 तो मेरे बढ़ ही जाने हैं, बस 200-210 हो जाएंगे, मैं तो हो गया सक्सेसफुल। भाई CHSL वाले बच्चों से पूछ लो, CHSL में जो 13 तारीख को जिन लोगों का पेपर है उनका सबसे टफ पेपर था, सबसे ज़्यादा टफ पेपर था, और मार्क्स सबसे कम उनके बढ़े हैं भाई। आप कोई कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उससे। मुझे तो समझ में नहीं आता यार, हम लोग खुद मतलब क्या मतलब 17 में तो हम लोग बोल रहे थे कि हमें नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नॉर्मलाइजेशन चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन आ गया तो यार इन लोगों ने इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया कि अब हमको नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम करें क्या, सिनेरियो ऐसा बन चुका है ना। मतलब कोई भी टूल जो ट्रांसपेरेंसी के लिए आता है ना, ये उसको इस तरीके से यूज करने लगते हैं कि उससे करप्शन बढ़ता है।
और अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना तो एसएससी की तो ये गलती तो है कि 3 महीने लगा दिए उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव पेपर के आंसर की देने में, फिर 3-4 महीने उनको और चाहिए सेपरेटली क्वेश्चन सॉल्व, मतलब डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक करने में, और वो मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं। ये सब गलती है एसएससी कमीशन की। लेकिन यहाँ पर टीसीएस भी कम जिम्मेदार नहीं है। टीसीएस ने भी तो लेवल सेम नहीं रखा पेपर का, दिन और रात का अंतर कर दिया पेपर में। छोटा बड़ा पूछने लग जाओ फिर तो तुम। अब तैयारी क्यों कर रहा है कोई इंसान जब यही आने हैं? तो सालों साल लगे हुए हैं भाई। अगर तुमको देख रहा है ना कि लाशें चलता हुआ शहर कहीं मिल जाए तो वो मुखर्जी नगर जाके देख लेना, जिंदा लाशें चल रही हैं वहां पे, बच्चे थोड़ी रहते हैं। कंडीशन देख लो उन लोगों की एक बार जाके। मतलब इतने छोटे छोटे रूम है, वो जिन घरों को छोड़ के आए ना अपने टाउन में, जो उनके घर होते हैं, वो उन घर के जो वॉशरूम होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े होते हैं उन कमरों से। ना तो हवा है वहां पे शुद्ध, ना खाना ही शुद्ध है। रोटी खाने के लिए बैठो मैदा खाते रहते हैं, लिवर सबके खराब हो गए। पानी की बैरल आती है 100 रुपये 120 रुपये की, अगर थोड़ा सा भी लो क्वालिटी कर दो या फिर कम वाली ले लो तो जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, बीमारियां होने लगती हैं, बाल सारे झड़ चुके हैं, बुढ़े हो गए। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये एक अगर तुम एक शब्द के तौर पे ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इन चीज़ों को फील करके देखो भाई। ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, अगर लड़के का दोस्त आ जाए ना तो उसे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि जगह ही नहीं है रूम में भाई 2 लोगों के लिए। बीच में कार्डबोर्ड का डिवीजन लगाया हुआ है, वैसे ही कमरा इतना छोटा, कार्डबोर्ड का डिवीजन और लगा दिया। ना तो कोई वेंटिलेशन है ना कोई खिड़की है, और खिड़की हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है बाहर, घुटन में बस जी रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं भाई, सांसें रुक जाएंगी आदमी की कि नहीं रुकेंगी, वैसे ही सांस नहीं आ रही वहां पे तो, और घुटन हो जाती है, अंधकार छा जाता है भाई आंखों के आगे कि क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा। इंसान तो क्वेश्चन करेगा ही ना भाई कि मेहनत करने से कुछ नहीं हो रहा है इस दुनिया में, क्योंकि उसको रिजल्ट तो उसी हिसाब से मिल रहे हैं ना। इतनी ज्यादा खराब स्थिति में, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे पटना हो, लखनऊ, कानपुर, हरियाणा के जो भाई हैं, जो भी तैयारी कर रहा है भाई, हर किसी की स्थिति सेम है। कहीं के भी हों, राजस्थान के भी हों, मध्य प्रदेश के भी हों, नॉर्थ में ज़्यादातर लोग करते हैं, तो सब जगह से स्थिति सेम है, सिचुएशन हर जगह ऐसी है। कोई मर्जी से नहीं आया ना, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई। अगर हम लोग भी बहुत बड़े जमींदार होते तो क्यों तैयारी करते गवर्नमेंट जॉब वगैरह की। मतलब इतना बुरा हाल है, 8-8 10-10 हज़ार रुपए लेके रेंट देते हैं, और उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है, क्योंकि इतने छोटे छोटे रूम है भाई। एक एक छोटे छोटे रूम में 4-4 लोग रह रहे हैं, शिफ्ट में सोते हैं। 2 पढ़ रहे हैं तो 2 सोएंगे, और फिर जब वो 2 उठ जाएंगे तो वो सोएंगे जो पढ़ रहे थे, और अब वो दोनों पढ़ेंगे। जगह ही नहीं है, बताइए। ऐसे ऐसे रूम्स हैं, रूम ले लिया 8-10 हज़ार रुपए का, उसके अलावा जो है 1200-1300 रुपए लाइब्रेरी के लिए अलग से दे रहे हैं। तो भाई वो जो झेलते हैं उनको देखो तो जरा एक बार, उनकी उनके भी तो मतलब समझो, इतने मतलब वो मत हो जाओ ना पत्थर दिल, उनकी भी सिचुएशन को समझो। मेरे फ्रेंड का एग्जाम था, वो एग्जाम से एक रात पहले उसके बराबर में, घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, ट्रक ही सामान डाले जा रहा है वहां पे, इतना शोर हो रहा है, वो सो ही नहीं पाया पूरी रात। पूरी रात सो नहीं पाया, 2-2 पेपर थे बैक टू बैक मेंस के, दूसरे वाले पेपर में, इंग्लिश वाले पेपर में उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, सोच ही नहीं पा रहा वो बिल्कुल। बताइए, अगर ये बात तुम किसी और को बताओ तो यही कहेगा, अरे यार ये तो बहाने ढूंढते हैं, एक्सक्यूजेस हैं, ये सो करने वाले सब जगह कर जाते हैं। मतलब अगर लिटरली जाके देखो ना रूम में, मुझे कहने में भी इतना दुख हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है, जानवरों के तरीके से भरे हुए हैं कमरों के अंदर। ह्यूमन राइट्स, जन अधिकार, दिल्ली कैपिटल में ऐसे लोग रह रहे हैं इतनी प्रॉब्लम्स में, उसके बावजूद भी कुछ नहीं है, और कुछ मांग भी नहीं रहे। आप जो कर रहे हो करो। यूथ तो बेचारा अपनी जगह, अगर कोई सामने से टकरा रहा है तो वहां से भी निकल जाता है, वो तो किसी से भिड़ना ही नहीं चाहता, वो तो बेचारा अपनी ही स्थिति में इतना वो है, वो ये सोचता कैसे ना कैसे करके मैं बस एक जॉब ले लूँ, ठीक। अगर ईमानदारी से बताऊँ ना तो ऑनेस्टली, अगर आप किसी एस्पिरेंट से पूछेंगे ना जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उनको ना गुस्सा भी नहीं आता।
मतलब उनके अंदर अब वो ताकत भी नहीं बची कि वो गुस्सा भी कर पाए। इतनी दयनीय स्थिति है भाई। एनर्जी तो पूरी लगा दी ना उन लोगों ने तैयारी में ही। एक एग्जाम में टीयर 1 निकला, मेन से बाहर हो गए, फिर अगले साल दिया तो मेंस क्लियर हुआ, फिर अगले टीयर 3 में बाहर हो गए, फिर अगले साल दिया टीयर 3 क्लियर हुआ, फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। चलिए अब मैं इस पर बोलता रहूँगा तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी बेकार में। ये तो कभी खत्म होने वाली चीज़ है नहीं। पता नहीं कब जाके सिचुएशन हमारी सुधरेगी। बस ये है कि अभी तो सब लोगों को बहुत यूनाइटेड रहना है भाई, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15, 16, 18 सभी लोग भाई एक ही स्थिति में हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हो आप लोग, ये बात जान लो। सबसे पहले तो एसएससी को हमको प्रेशर बनाना है कि कैसे ना कैसे करके हमारे आंसर की हमारे जो मार्क्स है ना वो रिवील करें, नॉर्मलाइज मार्क्स, तब जाके क्लियर हो पिक्चर। फिर उसके बाद देखें क्या करना है। और अगर ये जो मतलब शेयर मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे तो शेयर कर दो इसको, और नहीं चाहते तो मत करो, कोई बात नहीं। थैंक यू।